नमः संस्कृताय दोस्तों, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज हम लोग फिर से लक्ष्य झारखंड का अगला एपिसोड लेके हाजिर हुए। जैसा कि सभी को पता है कि हम लोग लक्ष्य झारखंड के लिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आजकल इन सभी महाग्रंथों के जो है अंक का नाम, सर्गों का नाम, अध्यायों का नाम हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आज की बारी है, आज हम लोग महाभारत के सभी पर्वों का नाम देखेंगे और कितने पर्व हैं, कितने श्लोक हैं। महाभारत की कुछ सामान्य जानकारी का अध्ययन हम लोग करेंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। जो महाभारत जिस पेपर में सिलेबस में, जिस परीक्षा में सिलेबस में महाभारत रहता है, तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बनाए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ महाभारत से बनने वाले क्वेश्चनों के आधार पर हम लोग जो है इसको देखेंगे और इसका अध्ययन करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने लक्ष्य झारखंड के इस एपिसोड महाभारत के सभी पर्वों के नाम और महाभारत के बारे में सामान्य जानकारी का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले है ये महाभारत का सामान्य परिचय। देखते हैं महाभारत का सामान्य परिचय का क्या है दोस्तों। तो महाभारत का सामान्य परिचय, महाभारत के लेखक, सबसे पहले महाभारत के लेखक कौन है, तो ये हमने लिख रखा है। महाभारत के लेखक कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। क्या इनका पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। क्या महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। और महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के पिता का क्या नाम है, तो इनका पिता का नाम पराशर है। क्या है, पराशर है। और वेद व्यास के माता का क्या नाम है, माता का क्या नाम है दोस्तों, तो इनके माता का नाम है सत्यवती। क्या नाम है, सत्यवती। महाभारत के वंशावलियों को देखते हैं। महाभारत के वंशावली क्या है, तो ये सबसे पहले हैं कि वशिष्ठ कौन है, ये सबसे पहले वशिष्ठ हैं। वशिष्ठ, उसके बाद वशिष्ठ के बाद हैं शक्ति, शक्ति हैं दोस्तों। उसके बाद शक्ति के बाद यहाँ पे पराशर हैं। कौन, पराशर, जो कृष्ण द्वैपायन के पिता हैं और उनकी माता हैं कौन, सत्यवती। ये कौन हैं, कृष्ण द्वैपायन के पिता हैं। कौन, पिता हैं, और ये कौन है, माता हैं। उसके बाद यहाँ पे वेद व्यास हैं। कौन, ये इनके पिता हैं और इनके माता हैं। क्या है, माता हैं, माता हैं, और ये कौन है, पिता हैं। तो और उसके बाद वेद व्यास के बाद सुखदेव आते हैं। कौन, सुखदेव आते हैं। उसके बाद ये सुखदेव हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है कि पराशर जो है, ये वेद व्यास का जन्म कहाँ हुआ था, तो वेद व्यास का जन्म उत्तरांचल हिमालय में हुआ था। उत्तरांचल जो राज्य है आजकल उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, उत्तरांचल राज्य हिमालय में हुआ था। और उसके महाभारत में, उसके बाद है कि महाभारत में रस कौन सा है, तो महाभारत में कौन सा रस है, शांत रस है। रामायण में कौन सा रस है, करुण रस है। महाभारत में शांत रस है। उसके बाद यहाँ महाभारत में छंद कौन सा है, तो महाभारत में अनुष्टुप छंद है। कौन सा, अनुष्टुप छंद है। उसके बाद है कि सबसे बड़ा ग्रंथ किसे माना जाता है, सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत को माना जाता है। 1 लाख श्लोक से अधिक इसमें श्लोक हैं। क्या है, 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। महाभारत सबसे बड़ा ग्रंथ है और रामायण सबसे आदि ग्रंथ है। कौन, रामायण जो है, रामायण आदि ग्रंथ है, यानी सबसे प्राचीन ग्रंथ है या पुराना ग्रंथ के रूप में पूछे तो क्या है, रामायण है। और सबसे बड़ा ग्रंथ पूछे तो कौन है, महाभारत है। इसे याद रखें दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है कि महाभारत में वैदिक धर्म का व्यवहारिक रूप प्राप्त होता है। महाभारत में क्या प्राप्त होता है, वैदिक धर्म का व्यवहारिक रूप महाभारत में प्राप्त होता है। उसके बाद महाभारत को सतसहस्त्री संहिता कहा जाता है। सतसहस्त्री संहिता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 1 लाख श्लोक हैं। कितने, 1 लाख श्लोक हैं, इसीलिए 1 लाख श्लोक के कारण इसे जो है सतसहस्त्री संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सतसहस्त्री संहिता।
उसके बाद यहाँ कि महाभारत में कुल पर्वों की संख्या कितनी है, तो महाभारत में कुल पर्व जो है 18 है। रामायण में कांड है, रामायण में क्या है, रामायण में जो है वो कांड है। और महाभारत में पर्व है, क्या है, पर्व है। गीता में क्या है, गीता में अध्याय है, क्या है, गीता में अध्याय के नाम से जाना जाता है। तो गीता में 18 अध्याय हैं और महाभारत में 18 पर्व हैं। सबसे बड़ा पर्व किसे माना जाता है, तो सबसे बड़ा शांति पर्व को माना जाता है, जिसमें 4000 श्लोक हैं। कितने, 4000 श्लोक हैं। शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और शांति पर्व शायद मेरा 12वां पर्व है, ये सबसे बड़ा पर्व है। उसके बाद सबसे छोटा पर्व किसे कहते हैं, तो सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक पर्व जो 17 नंबर का पर्व है, ये माना जाता है। इसमें 1500 श्लोक हैं। कितने, 1500 श्लोक हैं। उसके बाद है महाभारत में अतिरिक्त परिशिष्ट पर्व किस पर्व को कहते हैं, तो महाभारत में अतिरिक्त पर्व के नाम से या परिशिष्ट पर्व के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये है हरिवंश पर्व। क्या है, हरिवंश पर्व। इसका एक नाम खिल पर्व भी है, क्या है, खिल पर्व, एक नाम इसका खिल पर्व है। इसे खिल पर्व भी कहते हैं, किसको, हरिवंश पर्व को। इसी को अतिरिक्त पर्व कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं, ये परिशिष्ट पर्व। अतिरिक्त पर्व एक ही है, परिशिष्ट पर्व भी एक ही है और खिल पर्व भी एक ही है। क्या है, खिल पर्व भी इसे कहते हैं, किसको, हरिवंश पर्व को। हरिवंश पर्व का नाम खिल पर्व भी है। उसके बाद यहाँ आता है महाभारत के 4 भागों में, महाभारत को 4 भागों में प्रकाशित किया गया है। कितने भागों में, 4 भागों में प्रकाशित किया गया है। महाभारत पर कोई टीका नहीं लिखी गई है, जैसे कि रघुवंश पे, मेघदूत पे, किरातार्जुनीयम पे, सभी पे कोई न कोई टीका लिखी गई है किसी न किसी कवि के द्वारा। तो ये महाभारत में कोई टीका नहीं लिखी गई है। क्या नहीं लिखी गई है, कोई टीका नहीं लिखी गई है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि महाभारत 3 भागों में, महाभारत का जो विकास हुआ है वो 3 भागों में हुआ है। कितने भागों में, 3 भागों में। 3 भागों में महाभारत का विकास हुआ है। वो कैसे हुआ है उसे आइए देखते हैं। उसके बाद यहाँ है कि महाभारत का मूल नाम क्या है। महाभारत का मूल नाम क्या है, तो महाभारत का मूल नाम जय है। क्या है, जय। सबसे पहले महाभारत को जय के नाम से जाना जाता था। जय के बाद इसे भारत के नाम से जाना जाता है। भारत के बाद ये हो गया महाभारत। क्या हो गया, महाभारत हो गया। तो इसे किस नाम से, इसके मूल नाम क्या है, मूल नाम इसका जय है। महाभारत का प्राचीन नाम या मूल नाम पूछे तो जय। क्या है, जय। इसमें 8800 श्लोक हैं। कितने, 8800 श्लोक हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि महाभारत को महर्षि व्यास ने सबसे पहले किसे सुनाया था, तो सुनाया था वैशंपायन को। किसको, वैशंपायन को सबसे पहले सुनाया था। उसके बाद यहाँ आता है कि जो है महाभारत का मुख्य विषय धर्म चर्चा था। क्या था, मुख्य विषय, महाभारत का मुख्य विषय क्या था, धर्म चर्चा। महाभारत का मुख्य विषय किसे माना जाता है, धर्म चर्चा को। जय का दूसरा विस्तार भारत के रूप में हुआ है। महाभारत के प्राचीन नाम जय था, जय के बाद क्या हुआ, भारत के रूप में हुआ है। जब ये भारत के रूप में हुआ तो इसमें श्लोकों की संख्या कितनी थी, 24000 श्लोक हो गई है। और भारत में 24000 श्लोक हुई है, और जय में 8080 श्लोक हुई है। और 24000 श्लोक और कहाँ है, रामायण में भी 24000 है और भारत में भी है। उसके बाद है कि इसमें उपाख्यानों को सम्मिलित नहीं किया गया था। कब, जब इसका नाम भारत था। किसका, महाभारत का नाम जब भारत था तो इसमें उपाख्यानों को सम्मिलित नहीं किया गया था। बाद है कि इसे वैशंपायन ने व्यास जी के आदेश पर जन्मेजय को सुनाया था। जब जय इसका नाम था तो जो है व्यास जी ने इसे सुनाया था वैशंपायन को। किसको, वैशंपायन को सुनाया था। फिर वैशंपायन ने इसे सुनाया जन्मेजय को। किसे, जन्मेजय को। नाग यज्ञ के समय इसे सुनाया था। किसने, वैशंपायन ने जन्मेजय को। उसके बाद यहाँ आता है कि जो है महाभारत का अंतिम तीसरा रूप महाभारत के रूप में हुआ है। क्या, महाभारत का अंतिम तीसरा रूप महाभारत के रूप में हुआ है।
जो 1,00,000 श्लोक से अधिक श्लोकों का ग्रंथ बना है। क्या, जब महाभारत बना है तो 1,00,000 से अधिक श्लोक हैं, और जो है इसी को जो कहते हैं सहस्त्री संहिता। क्या कहते हैं? सहस्त्री संहिता 1,00,000 श्लोक को कहते हैं। और ये क्या है कि महाभारत में परिवर्तन नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर होने वाले यज्ञ से हुआ था। यह जो है महाभारत जय से भारत नाग यज्ञ के समय हुआ था, और भारत से महाभारत नैमिषारण्य के पवित्र स्थान में होने वाले यज्ञ में हुआ था दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है कि इस यज्ञ का अनुष्ठान सौनिक ऋषि ने किया था। किसने किया था? अगर पूछा जाए महाभारत का अनुष्ठान किसने किया था, तो सौनिक ऋषि ने किया था। उसके बाद यहाँ पे है कि उसके बाद है महाभारत के प्रवक्ता सौतिक नामक ऋषि थे। कौन? सौतिक नाम के ऋषि थे, जो अपने श्रोताओं के जिज्ञासा शांत करने के लिए सुनाया था। क्या था? जिज्ञासा शांत करने के लिए सुनाया था। कौन? सौतिक ऋषि ने महाभारत को सौतिक ऋषि ने श्रोताओं को शांत करने के लिए, उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए सुनाया था। और जब वो सुनाए थे तब यह क्या हुआ था? 12 वर्ष के दीर्घ काल में ये सुनाया गया था। जब ये इसका नाम भारत था, तो भारत से ये 12 वर्ष के बाद जब सुनाया गया तब ये बना है महाभारत। क्या बना? महाभारत बना है दोस्तों। उसके बाद है कि इसके एक वंशावली देख लेते हैं कि कैसे ये सुनाया गया था। तो ये सुनाया गया था, व्यास ने इसे सुनाया था। एक पहले बता चुकी हूँ, फिर भी देख लीजिए। व्यास ने सुनाया था वैशंपायन को। वैशंपायन ने सुनाया जन्मेजय को नाग यज्ञ के समय। किसको? जन्मेजय को नाग यज्ञ के समय सुनाया था। उसके बाद 12 वर्ष के बाद सौतिक ऋषि ने श्रोताओं को सुनाया था। 12 वर्ष के बाद जब नैमिषारण्य नामक स्थान पे पवित्र यज्ञ हुआ, तो उस समय सौतिक ऋषि ने श्रोताओं को जिज्ञासा शांत करने के लिए सुनाया था। और एक बात और है कि महाभारत जो है विश्वकोश का एक महाभारत ग्रंथ है। उसके बाद कुलपति सौनिक स्वयं भार्गव थे। कौन थे? जो कुलपति सौनिक थे स्वयं भार्गव थे। सौती ने विशालकाय महाभारत को 18 मुख्य दीर्घकाय पर्वतों में विभक्त किया था। उसके बाद हमारा यहाँ से शुरू होता है दोस्तों, यहाँ से हमारा शुरू होता है क्या? आदि पर्व। क्या शुरू होता है? आदि पर्व शुरू होता है। आदि पर्व प्रथम पर्व का नाम है। जो महाभारत में क्या है? अध्याय नहीं है, अंक नहीं है, सर्ग नहीं है, क्या है? पर्व के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आदि पर्व है। आदि पर्व पहला पर्व है, और इसमें क्या है कि 19 उप पर्व 19 हैं। अध्याय की संख्या 233 है, और इसमें श्लोकों की संख्या 9000 श्लोक हैं। किसमें? आदि पर्व में। आदि पर्व में सबसे पहले इतना जानिए कि ये उप पर्व जो है, आदि पर्व तो मेन पर्व है, पहला पर्व है, लेकिन उप पर्व हैं इसमें, जैसे प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री होते हैं। तो उप पर्व 19 है। अध्याय इसमें कितने हैं? इस पर्व में अध्याय हैं 233। इन अध्यायों में कुल मिला के श्लोक है आदि पर्व में 9000 श्लोक हैं। उसके बाद आइए देखते हैं इसमें कौन सी घटना घटी है। तो आदि पर्व में तीसरा पौष उपपर्व गद्यात्मक है। जो तीसरा पर्व है उपपर्व है वो गद्यात्मक है, जिसमें जन्मेजय के सर्प यज्ञ की पृष्ठभूमि है। और पैलोम तथा आस्तिक उपपर्व में महाभारत की भूमिका का वर्णन हुआ है। शकुंतला आख्यान पुरुवर्षी राजाओं का जो है वर्णन इसी पर्व में हुआ है, आदि पर्व में। तभी तो जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उपजीव आदि पर्व माना जाता है, महाभारत का आदि पर्व माना जाता है। उसके बाद है कि धृतराष्ट्र का अपनी पत्नी गांधारी से 100 पुत्रों की प्राप्ति, पांडु की पत्नियों कुंती प्लस मांद्री से नियोग द्वारा जो है 5 पुत्रों की जन्म की घटना होती है। दोस्तों क्या होती है इसमें? मांद्री और कुंती द्वारा 5 पुत्रों की घटना होती है।
ये दूसरा पर्व है। सभा पर्व है। उप पर्व इसमें 10 हैं और अध्याय इसमें जो है 81 अध्याय है। श्लोक संख्या नहीं दिया है। क्या है श्लोक कितने हैं ये नहीं दिया है। इसमें कौन सी घटना घटी है तो आइए इसे देख। सभा पर्व में कौन कौन सी घटना है तो सबसे पहले है कि पांडवों की दिग्विजय यात्रा होती है। उसके बाद जरासंध का वध करते हैं। युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ होता है। उसी सभा पर्व में शिशुपाल वध होता है। और ये जो शिशुपाल वधम ग्रंथ है जो माघ द्वारा रचित है तो ये यहीं से सभा पर्व से लिया गया है। उसके बाद द्रौपदी का चीरहरण भी इसी में होता है। दुर्दकीटा में युधिष्ठिर का हारना और 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञात प्रस्ताव इसी पर्व में प्राप्त होता है। उसके बाद तीसरा पर्व है दोस्तों। तीसरा पर्व है वन पर्व। क्या वन पर्व है। और तीसरे पर्व में है यहाँ पे तीसरे पर्व में क्या है कि उप पर्व की संख्या 22 है। अध्याय इसमें है 315। कितने हैं 315। इसमें भी श्लोक संख्या नहीं दिया गया है। इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं तो आइए उसे देखते हैं। इसमें क्या है कि नल और राम के आख्यान प्राप्त होते हैं। सावित्री तथा सत्यवान की कथा प्राप्त होती है। दुःशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण भी इसी में है। इंद्र द्वारा कवच कुंडल लेने का वर्णन है। मनोरंजन के विधि आख्यान भी इसी में है। पांडवों की तीर्थ यात्रा भी इसी में है। और अर्जुन द्वारा जो है वन में जाकर के किरात भेषधारी शिव से युद्ध करना और पाशुपत प्राप्ति भी इसी में है। इसीलिए किरातार्जुनीयम महाकाव्य भारवी द्वारा जो रचा गया है वो वन पर्व से ही लिया गया है दोस्तों। उसके बाद अगला पर्व हमारा आता है। अगला पर्व है कि चौथा पर्व है जो है विराट पर्व। क्या है विराट पर्व है। ये देखिए यहाँ पे विराट पर्व है। तो विराट पर्व में क्या दिया है चौथा है विराट पर्व। विराट पर्व में उप पर्व की संख्या 0 है। जी हाँ 0 है दोस्तों। और 72 अध्याय हैं। क्या है 72 अध्याय हैं। श्लोकों की संख्या इसमें 2700 है। क्या है 2700 यानी 2700 है श्लोकों की संख्या। तो इसमें कौन सी घटना है। पांडव वेश बदलकर मत्स्यराज विराट के राजसभा में अज्ञात रूप से रहते हैं, जिसमें द्रौपदी का जो नाम है वो उनकी राजकुमारी की सखी रहती है। भीम रसोइया रहते हैं। अर्जुन बिहलल्ला के रूप में रहते हैं। नकुल और सहदेव उनके घोड़सवार रहते हैं। घोड़शाला में जो है से घोड़ों की सेवा करने वाले होते हैं। युधिष्ठिर विराट राजा के साथ सभा मंत्री होते हैं। तो सभी अपना भेष बदल के अपना नाम बदल के विराट राजा के राज दरबार में रहते हैं। तो यह है पांडव भेष बदल कर मत्स्य राज विराट के राज प्रसाद में अज्ञात रूप से रहते हैं। द्रौपदी के प्रति आसक्त किचक का भीम द्वारा वध हो जाता है। किचक कौन है। किचक जो है विराट राजा का साला है। तो वो द्रौपदी पर आसक्त हो जाता है। तो भीम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसका जो है वध कर देते हैं। विराट की गायों का कौरव द्वारा हरण कर लेने पर अर्जुन और कौरवों का भीषण युद्ध तथा कौरव पराजित हो जाते हैं। अंतिम उपपर्व वैवाहिक पर्व में विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के साथ होता है। और उसी उत्तरा को जो है बिहलल्ला के रूप में अर्जुन जो है वीणा सिखाते हैं, सारंग यानी वाद्य यंत्र सिखाते हैं। तो ये हमारा जो है महाभारत का विराट पर्व चौथा पर्व है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पांचवा पर्व आता है उद्योग पर्व। पांचवें पर्व का उद्योग पर्व नाम है। इसमें उप पर्व की संख्या 10 है। अध्याय 196 अध्याय हैं। श्लोक इसमें 7100 श्लोक हैं। 7100 श्लोक। क्या 7100 जिसे कहते हैं 71,100 श्लोक हैं इसमें। उसके बाद यहाँ है कि इसमें कौन सी घटना घटी है। तो इसका मुख्य वृत्ति शांति के लिए वार्तालाप एवं युद्ध की पूर्व पीठिका की प्रस्तुति है। इसमें ये उद्योग पर्व में सभा बनाई जाती है कि कैसे युद्ध न किया जाए और युद्ध की शांति वार्तालाप बिना
युद्ध किए ही समाप्त हो जाए। दोनों पक्ष मित्र संग्रह से सन्नद्ध होते हैं। कृष्ण के पास सहायता हेतु अर्जुन और दुर्योधन जाते हैं। दुर्योधन को पूरी सेना और अर्जुन को शस्त्र न धारण करने वाली प्रतिज्ञा के साथ कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस पूरे महाभारत के युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करेंगे, नहीं उठाएंगे। और अर्जुन जो दुर्योधन होता है उसे पूरी सेना दे देते हैं और अर्जुन के साथ कहते हैं कि मैं स्वयं आपके साथ हूँ। इससे जो दुर्योधन रहता है वो बहुत खुश हो जाता है कि हमारे साथ तो पूरी सेना है, उसके साथ अकेले कृष्ण हैं, क्या कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आता है कि शांति प्रस्ताव जो पांडव लेकर 5 गांव लेकर भी संतुष्ट रहने की बात करते हैं, वो भी दुर्योधन ठुकरा देता है। कृष्ण का भी शांति दूत बनना व्यर्थ हो जाता है। कृष्ण शांति दूत बनकर जो है उद्योग पर्व में ही जाते हैं। अम्बोपाख्यान के रूप में पूर्व कथा सुनाई गई है। काशी राज की पुत्री का हरण भीष्म ने किया था। कौन भीष्म ने किया था? इसीलिए वह उन्हें श्राप दे दी थी। दूसरे जन्म में अम्बा द्रौपदी के घर में शिखंडी के रूप में जन्म लेती है और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करती है। शिखंडी में भीष्म से बदला लेने की भावना थी। महाभारत युद्ध का प्रस्ताव होता है। उसके बाद आता है हमारा छठा पर्व। छठे पर्व का नाम भीष्म पर्व है। क्या भीष्म पर्व है? और इसमें उप पर्व की संख्या 5 है, अध्याय 122 है और श्लोक संख्या 6100 है, यानी 6100 है। 6100 श्लोक संख्या है। और इसमें कौन सी घटना घटी है इसे देखते हैं। भीष्म के सेनापति के 10 दिनों तक महाभारत के युद्ध का वर्णन है। उसके बाद संजय धृतराष्ट्र को समस्त युद्ध वृतांत दिव्य दृष्टि से देखकर बताते हैं। सभा पर्व के समान इस पर्व के आरंभ में भूगोल वर्णन किया गया है। युद्ध के आरंभ में कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में 18 अध्यायों का अंश श्रीमद् भगवत गीता इसी भीष्म पर्व से प्राप्त होता है। युद्ध के तीसरे दिन भीष्म के पराक्रम से विवश होकर कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भीष्म के वध के लिए उद्यत होते हैं। भीष्म कृष्ण की स्तुति करते हैं। शिखंडी को आगे करके अर्जुन द्वारा भीष्म को बाणों की सैया पर सुला दिया जाता है। भीष्म को प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा की जाती है। कहा जाता है सातवां पर्व द्रोण पर्व है। क्या है? 7वें पर्व का नाम द्रोण है और इसमें उप पर्व की संख्या 8 है और अध्याय इसमें 202 हैं। श्लोक इसमें जो है इसमें श्लोकों की संख्या 10,000 है। क्या है? 10,000 दोस्तों। अकेले द्रोण पर्व में 10,000 श्लोक हैं। उसके बाद इसमें कौन सी घटना घटी है? तो द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में कौरवों तथा पांडवों के साथ 5 दिनों तक भीषण तथा अन्यायपूर्ण युद्ध होता रहता है। इसी में द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करते हैं जिसमें छल से अभिमन्यु का वध किया जाता है। दोस्तों, इस युद्ध में क्रमशः सप्तशकों अभिमन्यु, जयद्रथ, घटोत्कच तथा द्रोणाचार्य का वध इसी में होता है। अभिमन्यु की मृत्यु पर व्यास युधिष्ठिर के दुख को कम करने के लिए 16 राजाओं का चरित्र सुनाते हैं। द्रोण का वध छल पूर्वक होने से उनका पुत्र अश्वत्थामा कुपित होता है और नारायण शास्त्र का प्रयोग करता है। द्रोण पर्व के पाठ और श्रवण का फल भी बताया गया है किसमें? इसी जो है द्रोण पर्व में। उसके पर्व का नाम कर्ण पर्व है। इसमें कोई उप पर्व नहीं है, कोई श्लोक संख्या नहीं दिया गया है। तो इसमें जो कथानक है उसे देख लेते हैं। कौरव सेना का अध्यक्ष कर्ण बनता है जो 2 दिनों तक 16वें और 17वें दिन तक क्या करता है? सेनापति रहता है और फिर मारा जाता है। कर्ण के अहम की दृष्टि के लिए मद्र नरेश शल्य को उसका सारथी बनाया जाता है। कर्ण और शल्य का परस्पर रोचक वाक युद्ध यानी वाणी युद्ध होता है। इसी जो है कर्ण पर्व में होता है। उसके बाद हमारा आता है 9वां पर्व। 9वें पर्व का नाम है शल्य पर्व। क्या है? 9वें पर्व का नाम शल्य पर्व है और ये शल्य पर्व में उप पर्व की संख्या 2 है। अध्याय इसमें 65 है। श्लोक इसमें 3700 श्लोक हैं। दोस्तों, इसमें जो घटना घटी है इसमें है कि महाभारत के अंतिम दिन 18वें दिन के युद्ध का वर्णन है। शल्य कौरवों का सेनापति बन जाता है और उसके बाद शल्य का वध हो जाता है। इसमें शल्य का वध हो जाता है। दुर्योधन का गदा युद्ध और उरुभंग इस पर्व की मुख्य
घटना है दोस्तों, शल्य पर्व से ही भास द्वारा उरुभंगम नाटक की रचना की गई है। इस पर्व के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। शल्य पर्व के आख्यानों में तीर्थों का महात्मा वर्णित है। उसके बाद अगला पर्व का नाम सौप्तिक पर्व है। इसमें उप पर्व की संख्या 1 है, अध्याय 18 है, श्लोक 810 है। क्या है? 810 श्लोक हैं। इसमें जो घटना हुई है कि मुख्य कथा पांडवों की सोई हुई सेना पर आक्रमण करके द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारे जाने की कथा वर्णित है दोस्तों। यह कुकर्म कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ने किया था। इस समाचार से दुर्योधन की असंतोषपद मृत्यु हो जाती है और उसके बाद पांडव अश्वत्थामा को पकड़कर उसके सिर की मणि निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारा 11वां पर्व आता है। 11वें पर्व का जो नाम है वो स्त्री पर्व है। क्या है? स्त्री पर्व है 11वें पर्व का नाम। यह है 11वां पर्व, इसका नाम स्त्री पर्व है। उप पर्व की संख्या इसमें 3 है, अध्याय इसमें 27 है और इसमें जो संख्या 820 है। श्लोकों की संख्या 820 है। स्त्री पर्व में क्या होता है कि स्त्री पर्व में होता है कि श्रद्धा उप पर्व में कुंती युधिष्ठिर को कुकर्ण के जन्म का वृतांत सुनाकर उसका भी श्रद्धा करने को कहती है। इस घटना का युधिष्ठिर स्त्री जाति को शाप देते हैं। जब युद्ध समाप्त हो जाता है, कर्ण मारा जाता है, तो उसकी जो कहते हैं अंतिम संस्कार जो होता है, तो पांडवों को अंतिम संस्कार करने के लिए जो है कुंती युधिष्ठिर से कहती है। तो इससे युधिष्ठिर क्रोधित हो जाते हैं कि अपनी माँ को के ऊपर कि पहले क्यों नहीं इस वृतांत को तूने बताया। तो स्त्री जाति को शाप दे देते हैं। अब स्त्रियों के मन में रहस्य की कोई बात छिपी नहीं रहेगी। उसके बाद आता है कि गांधारी द्वारा श्री कृष्ण के वंश का विनाश का शाप दिया जाता है इसी स्त्री पर्व में दोस्तों। उसके बाद अगला पर्व आता है 12वां पर्व, जिसका नाम है कि शांति पर्व। 12वें पर्व का नाम शांति पर्व है और उसके बाद इसमें जो है उप पर्व 3 है, अध्याय 365 है। श्लोक की संख्या इसमें 14,725 है। क्या है? 14,725 संख्या है। किसमें? 12वें पर्व में इसका शांति पर्व नाम है। और यह पर्व महाभारत के बाद में थोड़ा जोड़ा हुआ पर्व प्रतीत होता है। यह पर्व जय और भारत में नहीं था। यह महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। इसमें धार्मिक और दार्शनिक सामग्री सर्वाधिक है। राजधर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दंड नीति, आपत धर्म आदि की विवेचना इस शांति पर्व में की गई है। शांति पर्व में की गई है दोस्तों। उसके बाद आता और क्या है कि मोक्ष धर्म के अंतर्गत सृष्टि, जीव, आत्मा, कर्म, ज्ञान, पुरुषार्थ आदि का प्रतिपादन इस प्रसंग में पराशर गीत के द्वारा किया गया है। यह अध्याय 290 से 98, हंस गीता अध्याय 299 आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह पर्व अपने आप में स्वतंत्र पुराण जैसा है। सरसैया पर ही भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर आदि को उपदेश दिया जाता है। तो इसीलिए इसमें जो है सबसे ज़्यादा श्लोक हैं। इसमें 14,725 श्लोक हैं और जो है यह सबसे बड़ा पर्व है। कौन? सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। सबसे बड़ा पर्व 12वां पर्व है दोस्तों। उसके बाद आता है कि 13वां पर्व आता है अनुशासन पर्व। इसमें उप पर्व की संख्या 2 है, अध्याय इसमें 168 है, श्लोक इसमें 10,000 श्लोक हैं दोस्तों। इसमें जो है कि विषय वस्तु की दृष्टि से शांति के समान प्रथम पर्व के दान धर्म, द्वितीय उप पर्व में भीष्म का स्वर्गारोहण, द्वितीय अध्याय में ब्राह्मणों की महत्ता तथा उन्हें दान करने का वर्णन जैसा महाभारत में है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं पे है। इस पर्व के 17वें अध्याय में शिव सहस्त्र नाम स्रोत तथा 149वें अध्याय में विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत वर्णित हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगला पर्व आता है कि मेरा 14 नंबर जो पर्व है वो है अश्वमेधिक
पर्व क्या है, अश्वमेधिक पर्व। इसमें अध्याय की संख्या 92 है। श्लोक इसमें 4250 है। क्या है, 4250 है। इसमें है कि व्यास के आदेश पर युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अर्जुन द्वारा 1 वर्ष तक यज्ञ की रक्षा होती है। अनुगीता नामक उप पर्व में दर्शन शास्त्र की सामग्री है। दक्षिण भारतीय संस्करण में 21 अध्यायों का एक अतिरिक्त उप पर्व वैष्णव धर्म भी माना गया है। उसके बाद अगला पर्व आता है कि अगला पर्व हमारा 15 नंबर का पर्व है, आश्रम वार्षिक पर्व। इसका नाम आश्रम वार्षिक है और इसमें उप पर्व की संख्या 3 है। अध्याय इसमें 39 है और श्लोक 110 श्लोक हैं। और ये जो है मुख्य वस्तु से धृतराष्ट्र के साथ गांधारी, कुंती और विदुर का वन में आश्रम बनाकर निवास करना होता है। धृतराष्ट्र के 15 वर्ष तक युधिष्ठिर परामर्शदाता बने रहे। इसके बाद वनवास हो जाता है। उसके बाद 16 नंबर पे मौसल पर्व आता है। क्या होता है मौसल पर्व? इसमें श्लोकों की उप पर्व नहीं दिया है। श्लोकों की संख्या 304 है। क्या है, 304 है। इसमें जो घटना हुई है, युधिष्ठिर के सिंहासन रोहण के 36 वर्ष बाद गांधारी का साफ सत्य होता है और यादव वंश के लोग परस्पर युद्ध करके समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण भी एक व्याध द्वारा भ्रमवश मारे जाते हैं। यदुवंश के विनाशक मूलस के कारण ही इस पर्व का नाम मौसल पर्व पड़ा है। तो ये 16 नंबर मौसल पर्व है और मौसल पर्व में ये जो कृष्ण के वंश का नाश होता है। उसके बाद 17 नंबर का जो पर्व है वो है महाप्रस्थानिक पर्व। महाप्रस्थानिक पर्व इसमें अध्याय की संख्या 3 है। श्लोक 115 है, इसीलिए यह सबसे छोटा है। क्या है, सबसे छोटा पर्व माना जाता है। 12 नंबर सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और 17 नंबर सबसे छोटा पर्व माना जाता है। इसमें है कि पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन है। हिमालय में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव आदि गिरते जाते हैं और युधिष्ठिर उनके पतन का कारण बतलाते हैं। युधिष्ठिर पार्थिव शरीर से ही स्वर्ग जाते हैं। क्या है, पार्थिव शरीर से ही स्वर्ग जाते हैं, यानी सशरीर सही स्वर्ग जाते हैं। और कहा जाता है, ऐसा कहा मिलता है महाभारत में कि युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता भी जाता है। क्या है, कुत्ता जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा अंतिम पर्व जो 18 नंबर है, स्वर्गारोहण पर्व। इसमें अध्याय 5 है। श्लोक की संख्या 222 है। इसमें युधिष्ठिर के स्वर्ग पहुँचने तक देवदूत के साथ नरक में जाकर अपने अनुजों के करुण क्रंदन सुनने का वृतांत है। आश्वासन पाकर दिव्य लोक जाकर श्री कृष्ण, अर्जुन आदि से मिलते हैं। अंतिम अध्याय में महाभारत का महामात्य तथा उपदेश, इसे महाभारत का सार और भारत सावित्री कहते हैं। तो ये था हमारे जो है महाभारत की सभी पर्वों का में जो घटी घटनाएं हैं और उनमें जो है जो घटना है, कितनी श्लोक हैं, ये सब था दोस्तों। उसके बाद मुझे लगा आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। जो हमारे नए साथी हों, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें और ताकि नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त हो और अपने तैयारी को बरकरार रखें। इसी कामना के साथ आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।